अंशों की रकम जब किस्तों में मांगी जाती है और कोई अंशधारी मांगी गई रकम का भुगतान जैसे आवंटन हुआ, फर्स्ट कॉल हुई, सेकंड कॉल हुई, इनका भुगतान अगर वो नहीं कर पाता है तो कंपनी ऐसे अंशधारियों को एक अंतिम नोटिस देती है, एक अंतिम सूचना देती है जिसके 14 दिन के अंदर बकाया रकम उसको चुकानी होती है। यदि अंशधारी ऐसा करने में असमर्थ होता है, नहीं जमा कर पाता रकम, तो संचालक मंडल में प्रस्ताव पारित कर ऐसे अंशधारी द्वारा जमा की गई रकम जब्त कर ली जाती है और उसको निर्गमित प्रमाण पत्र जो है रद्द कर दिए जाते हैं। अंशधारी का नाम मेंबर के रजिस्टर से यानी शेयर होल्डर के रजिस्टर से हटा दिया जाता है। तो इस कार्य को हम अंशों का जब्तीकरण या अंशों का हरण या शेयर ऑफ फॉरफीचर कहते हैं। इसके लिए कंपनी के अंतर नियमों में ये व्यवस्था दी होती है। उसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 के टेबल F के 28 से लेकर के 34 तक जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं उनका पालन करना होता है। अंशों पर जब्त की गई रकम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रखी जाती है और ऐसे जब्त किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन या रीइश्यू कंपनी द्वारा किया जाता है, जैसा कि संचालक मंडल इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिसी बनाते हैं। रीइश्यू एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है और एट डिस्काउंट हो सकता है। अगर डिस्काउंट पर दिया जाता है तो अमाउंट जो फॉरफिट किया गया है उसमें से डिस्काउंट को एडजस्ट कर दिया जाता है और बाकी बची हुई रकम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जो रकम बची रहती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल रिजर्व में रखा जाता है और इसका यूटिलाइजेशन उपयोग बाद में कंपनी अपने पूंजीगत हानियों के लिए पूरा करती है। फॉरफीचर के संबंध में कंपनी की बुक्स में क्या लेखे किए जाते हैं, इस संबंध में यह देखना होता है कि कंपनी अपने शेयर को पहले एट पार इशू की है या प्रीमियम पर इशू की है या डिस्काउंट पर इशू की है। प्रीमियम पर इशू की है तो क्या प्रीमियम मिल गया, क्योंकि जब शेयर इशू किए जाते हैं उस समय जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की रकम होती है वो कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की होती है और जब वंस फॉरफिट किए जाते हैं तो ऐसी हालत में शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है और किसी भी कंडीशन में शेयर कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट नहीं होता। जब अंश शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तभी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो पहला जो एंट्री करते हैं, यदि अंश सम मूल्य पर जारी किए गए हैं और हरण किए जा रहे हैं, यानी 10 रुपये के शेयर 10 रुपये में जारी किए गए हैं और ये मान लेते हैं कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की रकम अगर नहीं मिलती तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। जो रकम मिलती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। बकाया रकम एरियर है, कॉल्स इन एरियर है, अगर कॉल्स इन एरियर में रखते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, नहीं तो अलॉटमेंट का अगर नहीं मिला है तो 2 शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो सेकंड कॉल ये करते हैं। अंश में जो शेयर मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये मांगा गया है तो 10 रुपये से डेबिट कर देते हैं। 4 रुपये मिला है तो उसको शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे, 6 रुपया जो नहीं मिला है उस शेयर कॉल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और अगर 10 रुपये के शेयर में 8 रुपया मांगा गया है तो केवल हम शेयर कैपिटल अकाउंट में 8 रुपये से डेबिट करेंगे
बाकी जो मिला है वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में लिखेंगे और इसमें लिखेंगे, जो नहीं मिला है उसमें लिखेंगे। यदि शेयर जो है प्रीमियम पर इशू किए गए हैं और प्रीमियम की रकम मिल गई है तो अंशों का हरण करते समय कैसे एंट्री करते हैं? जनरली जो है प्रीमियम का अमाउंट शेयर अलॉटमेंट के साथ में मिलते हैं, मांगते हैं। तो अगर प्रीमियम मिल गया है तो इसका मतलब यह है कि अलॉटमेंट मिल गया है। तो फॉरफीचर करते समय हम क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट नहीं करते हैं। जो पहली एंट्री की गई है उसमें से शेयर फॉर अलॉटमेंट हट जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना शेयर का अमाउंट मांगा गया उसको डेबिट कर देंगे। जो अमाउंट मिला है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का में क्रेडिट करेंगे। अगर प्रीमियम मिल गया है तो प्रीमियम से हमसे कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो प्रीमियम अकाउंट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट रहता है, उसको हमें टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी जो कॉल नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, सेकंड कॉल नहीं मिला है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, तीसरी एंट्री जो करते हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट, कितना उसका फेस वैल्यू है, उसमें से कितना मांगेंगे हैं या पूरा मांगे हैं तो पूरा लिखेंगे, कुछ छोड़ करके मांगे हैं तो उसको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जो प्रीमियम अमाउंट नहीं मिला है जिन अंशों पर, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो मिला है, अब इसमें हम प्रीमियम अगर मिला है तो उसको प्रीमियम को इसमें नहीं लिखते हैं। अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डेबिट कर दिया जाएगा और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में प्रीमियम की रकम जो है जुटी रहती है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में केवल वही अमाउंट लिखते हैं जो शेयर पर अमाउंट मिला है उसको लिखते हैं। और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यदि अंशों का निर्गमन छूट पर किया गया, डिस्काउंट पर किया गया है और ऐसे अंश जो है डिस्काउंट पर जो जारी किए गए थे उनका फॉरफीचर हो रहा है, तो शेयर डिस्काउंट अकाउंट जब इशू करते हैं तो उस समय डेबिट किया रहता है और जब फॉरफीचर करते हैं तो उस समय हमें शेयर डिस्काउंट अकाउंट को या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, चाहे जो है अलॉटमेंट का अमाउंट मिला हो या न मिला हो। क्योंकि डिस्काउंट जनरली अलॉटमेंट के साथ में ड्यू होता है, तो जब अलॉटमेंट ड्यू होता है तो उसमें अलॉटमेंट अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट दोनों डेबिट किया जाता है। और अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो टू शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा, और मान लीजिए अलॉटमेंट मिल गया है तो टू शेयर अलॉटमेंट नहीं होगा बल्कि केवल टू शेयर डिस्काउंट, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस चीज़ को कभी कभी इशू करते समय जब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल है, कोई एरियर का अमाउंट होता है तो उसमें कभी कभी हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट किए रहते हैं। अगर इसमें लिखा गया कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया गया है तो जहां हम टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखते हैं वहां पर कॉल्स इन एरियर क्रेडिट करते हैं। इस तरीके से ये जो है आपका एंट्री होती है शेयर के फॉरफीचर की। शेयर जो फॉरफीट किए गए हैं उनको हम री इशू करते हैं और इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पॉलिसी बनाते हैं उसके हिसाब से शेयर इशू किया जाता है, या कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके हिसाब से। तो ऐसी कंडीशन में इसकी री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर एंट्री क्या होगी, इसको हम इसके पार्ट 2 में दिखा रहे हैं। इसको आप लाइक करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे। अंशों की रकम जब किस्तों में मांगी जाती है और कोई अंशधारी मांगी गई रकम का भुगतान जैसे आवंटन हुआ